हेलो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है होमगार्ड की भर्ती उत्तर प्रदेश में इस टाइम चल रही है। ज़िले बाय ज़िले वैकेंसी आई हुई हैं। प्रत्येक ज़िले का अभ्यर्थी उसी ज़िले में आवेदन कर सकता है जिस ज़िले में का वो निवासी हो। ये सारी अच्छी बात है, लेकिन हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के को लेके। हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भर्तियाँ आई हैं, चाहे वो सिपाही भर्ती की रही हों, चाहे एसआई भर्ती की रही हों, सब में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। हमारे योगी जी ने अभी जो हमें ये भर्ती दी है यूपी होमगार्ड की, इसमें पहले आयु 18 से 45 साल थी। कितना थी? 18 से 45 साल। लेकिन 2009 से कोई भर्ती हमारे यहाँ आई नहीं थी। अब बताओ, इतने लंबे समय कोई अभ्यर्थी था, मान लो उसकी उम्र 16 साल थी, तो आज वो 15-16 साल बाद हो चुका है 31-32 साल का। तो इस टाइम वो कैसे आवेदन कर पाएगा? उसके लिए एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपने 45 साल वाली को 30 साल ला के कर दिया, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो ये सवर्ण समाज के बच्चे जो हैं, जनरल के बच्चे हैं, या ओबीसी से भी जो ओवर एज बच्चे हो गए, वो कहाँ जाएंगे? या तो आप ऐसा करते नहीं। यूपी में कौन सी भर्ती में आपने आरक्षण नहीं दिया है? तमाम भर्तियों में आपने आरक्षण दिया है। यूपी एलटी ग्रेड की भर्ती में आपने आरक्षण नहीं दिया तो बच्चे कोर्ट से जीत कर ले आए। तो हमारी योगी जी से यही गुहार है कि ऐसा मत करिए। आप इन बच्चों को भी 3 साल का आरक्षण दीजिए, जिससे ये भी आवेदन करने लायक हो सकें। आवेदन कर देंगे तो इनको भी एक जॉब मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी अच्छी हो जाएगी। आजकल का होमगार्ड वो वाला होमगार्ड नहीं रहा। अब होमगार्ड में ग्रेड पे भी अच्छा है, वेतन भी अच्छा है, ड्यूटी भी अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, एक वर्दी वाली नौकरी है। तो इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब लोग एकजुट हो जाइए, एज रिलैक्सेशन की मांग कीजिए। आप अपने एमपी एमएलए सबसे बात करिए, ज्ञापन दीजिए, उन्हें एकता दिखाइए। और एक ग्रुप बनाया जा रहा है व्हाट्सएप का, उसमें आप शामिल होइए। ठीक है बच्चों, आप अधिक से अधिक प्रयास करिए। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि चैनल के माध्यम से, मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से, कि इन बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। अगर 45 साल आपने की तो आप 40 कर देते। 40 के बाद आपको बच्चा कहाँ भटकता तो नहीं, 40 वाला अप्लाई तो कर लेता। अब 30 साल कुछ महीने हो गई है, कुछ दिन हो गई, वो बच्चा कहाँ जाए? नहीं आपने इधर का छोड़ा, नहीं इधर का छोड़ा। इसलिए आपसे पर्सनली यही कहना चाह रहे हैं सभी बच्चों से, हम जो ओवर एज हैं, कोविड की वजह से सभी भर्तियों में एज रिलैक्सेशन मिला है, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद सारे लोग आवेदन कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो ओनली जीएस का है। इसमें सिर्फ जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होंगे ये, और 200 नंबर का पेपर होगा। बहुत अच्छा पेपर बनाया जा रहा है, ये बात सब ठीक है, पारदर्शिता भी ठीक है, लेकिन जनता दरबार लगेगा कल 24 तारीख को। आप जाना चाहो तो अपनी बात को वहाँ रखिए और सारी चीज़ें दिखाइए, एकता दिखाइए। ट्विटर अभियान करेंगे हम लोग 25 तारीख को, जिससे कि जो भी सवर्ण समाज के बच्चे हैं, जनरल के बच्चे हैं, वो बेचारे क्या करें, वो ओवर एज हो चुके हैं। उनकी मांगों को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, सब बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप भी इन पर वीडियो लाइए, सबका हित सोचिए। सबका साथ सबका विकास कहने से ही नहीं हो जाता है, करना भी पड़ता है। बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन आप सब इसमें तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना। 45 साल से आप 30 साल कर दिए, 15 साल आपने एज घटा दी। 15 साल घटाने के बाद अगर आप बढ़ा भी नहीं रहे हैं, अगर आप 5 साल बढ़ा देंगे, 3 साल बढ़ा देंगे, तो वो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन के पात्र हो जाएंगे, जो बेचारे इधर उधर 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। अपने ज़िले में अच्छे से नौकरी कर पाएंगे, अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाएंगे, उनके घर में भी खुशियाँ आएंगी, उनके परिवार में भी खुशियाँ आएंगी। ज़िंदगी कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, थोड़ी सी बची है, उसके लिए आप ऐसा मत करिए। योगी सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप एकता दिखाइए। आप 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन होगा, उसमें शामिल होइए। आप जिस चैनल पे अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो अंकित भाटी का हो, चाहे एग्जाम्पुल हो, कोई भी बड़ा चैनल हो, आप उनसे भी कहिए, वीडियो लेके आएँ, जागरूकता फैलाएँ, अधिक से अधिक लोगों के पास तक ये बात पहुँचे। अभी एक लड़का गया था जिसका नाम था विकास, जनता दरबार में एक आपने ऑडियो सुनी होगी, उसमें वो योगी जी से मिला था। उसने जो सिपाही भर्ती है, सिपाही भर्ती यूपी में एक हो चुकी है 62,000 की। उसके बाद भी एक और सिपाही भर्ती है, उसमें उसने आरक्षण की बात की है और आरक्षण उसमें मिलेगा भी, दूसरी सिपाही भर्ती में। तो लड़के ने पूछा विकास ने कि क्या हमें दूसरी वाली सिपाही भर्ती में आरक्षण मिलेगा? तो योगी जी ने उस टाइम कह दिया है कि हाँ, आपको आरक्षण
दूसरी में भी मिलेगा। तो जब दूसरी में मिलेगा, LT में मिलेगा और भर्तियों में मिलेगा, तो इसमें भी मिलना चाहिए। मिल जाएगा तो कितना अच्छा सुनहरा मौका होगा उन सब छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक चयनित नहीं हो पाए हैं। चाहे वो 62,000 में अगर वो अचयनित रह गए, चयन नहीं हो पाया। अभी देखो UPSI में आवेदन हुए हैं अगस्त में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसमें भी इन्होंने 3 साल का दिया है। UPSI में 3 साल का छूट दी है, तो इसमें भी मिलनी चाहिए। 3 की दे दो, 5 की दे दो, तो बच्चा अप्लाई कर पाएगा, एक अच्छी जॉब पा लेगा। LT ग्रेड में भी पोर्टल दोबारा से खुलेगा। और कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी राज्य सरकार को कि आप अपनी भर्तियों में आरक्षण दीजिए। जब कोर्ट का आदेश है कि इन्होंने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि कोविड महामारी के चलते हम भर्तियाँ नहीं कर पाए थे, तो कोर्ट ने भी राज्य सरकार को के जो महाधिवक्ता होते हैं उनको बुलाया था, राज्य सरकार को फटकार लगाई थी कि अगर अभ्यर्थी आ रहा है, हमारे पास भटक रहा है, कोर्ट केस कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, अपना टाइम बिगाड़ रहा है, तो उसके लिए एज में छूट दी जानी चाहिए। अगर एज में छूट मिल जाती है हम सब लोगों के लिए इसमें, तो कितना सुनहरा मौका होगा, आप सब भी चयनित हो पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर 3 साल का भी मिल गया, UPSI में देखो 3 साल का मिला, UPSI में अभी 3 साल का मिला, LT ग्रेड में भी मिला था, ठीक है। सिपाही भर्ती में 62,000 में भी मिला था। बहुत से मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लड़के हैं जो लग नहीं पाते थे। जनरल का बच्चा 22 साल पे ओवर एज हो जाता है सिपाही भर्ती में, लेकिन 3 साल की छूट में वो अंदर हो गया, और अंदर होने के नाते उसका सिलेक्शन हो गया, जॉब कर रहा है, अच्छी शादियां हो जाएंगी, फैमिली सेटल हो जाएगी, लाइफ बन जाएगी। एक अलग ऑरा होता है सर्विसमैन का। सर्विस वैसे ही कहाँ ज़्यादा निकल रही हैं, तो आप ऐसा पंगा लगा दे रहे हैं कि लोग लग ना पाएँ। ये बात ठीक नहीं है। 45 से आप 15 साल घटा दिए, 15-16 साल बाद भर्ती आई है, फिर भी आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। कितनी गलत नीति है। आप लोग अपनी मांग को उठाइए, अपनी आवाज़ को उठाइए, सारे बच्चे मिलकर आइए, एक साथ एकजुट होइए। 25 तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाएँगे। और कुछ बच्चे मैं आपको अपने माध्यम से बता दूं कि यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं। 25 तारीख को ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद देखो क्या निर्णय लिया जाए। योगी तक अगर बात पहुँच जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और अपना काम बन जाए बस, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप सब कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों।